नमस्कार। हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दैया खाप प्रधान सुरेंद्र दैया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सिसाना गांव के कुछ व्यक्तियों ने गौशाला की जमीन बताकर 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इस मामले को लेकर ग्रामीण उनके पास आए और कहा कि उक्त जमीन धार्मिक स्थल ठाकुर द्वारा मंदिर की है, जिसका लगभग 850 वर्ष पुराना इतिहास है, लेकिन जमीन का फेरबदल करके धार्मिक संस्था की जमीन के झूठे साक्ष्य पेश कर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि वर्ष 2000 में इस जमीन को लेकर उपायुक्त के पास पेटिशन डाली गई थी, जो उन्होंने इसे निरस्त कर दिया था। बाद में रोहतक कमिश्नर ने भी मामले को निरस्त कर दिया था। फिलहाल अब यह मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और उक्त जमीन मामले में न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब उक्त जमीन की कोई मलकियत ही नहीं है तो उसकी वसीहत कैसे की जा सकती है। झूठी वसीहत के आधार पर मामला दर्ज कराना सरासर गलत है। वर्ष 1952 की चकबंदी में जो ज़मीन शमशान भूमि व अन्य सामाजिक कार्यों के लिए छोड़ी गई थी, उन ज़मीनों पर भी लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। जो व्यक्ति स्वयं कब्जाधारी है वह दूसरे लोगों को कब्जाधारी बताकर अपने आप को बचाना चाहता है। फिलहाल जो ज़मीन अब गौशाला की बताई जा रही है वह ज़मीन मंदिर की है। ज़मीन से जो धन उपलब्ध होता है वह मंदिर के रखरखाव व अन्य सामाजिक कार्यों में लग जाता है। इस मामले में ज़मीन का गौशाला से कोई लेना देना नहीं है। वह इस मामले में ग्रामीणों के साथ हैं, क्योंकि ग्रामीणों के पास सभी साक्ष्य मौजूद हैं। इस मौके पर पूर्व सरपंच कृष्ण दहिया, पूर्व प्रधान धर्मवीर, जगबीर नंबरदार, मास्टर राज, बनी सिंह, रमेश आदि मौजूद रहे। सीआईए खरगोदा की टीम ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित मंडोरी का रहने वाला रक्षित उर्फ सागर है, जिसके खिलाफ खरगोदा थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीआईए खरगोदा को गुप्त सूचना मिली थी, एक युवक मंडोरा के बस स्टैंड पर खड़ा है, जिसके पास अवैध हथियार है। हेड कांस्टेबल अमित की अगुवाई में एक टीम मौके पर पहुंची और एक युवक को संदिग्ध मानते हुए उसकी तलाशी ली। आरोपित के पास एक अवैध पिस्तौल बरामद हुई। पूछताछ में आरोपित ने खुद को मंडोरी निवासी रक्षित बताया, जिसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सैदपुर गांव में एक बुजुर्ग के खेत में जा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेने पर उसके बेटे ने अपनी पत्नी व एक युवक के खिलाफ ही पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें उसने उसके पिता को आत्महत्या करने के लिए विवश करने के आरोप लगाए हैं। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उक्त युवक के साथ मिलकर उसकी व उसके पिता की झूठी शिकायत पुलिस को कर दी थी। शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैदपुर निवासी एक युवक का कहना है कि उसकी शादी करीब 11 वर्ष पहले हुई थी। उसकी पत्नी के गांव में के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग है, जिसका जब उसे पता चला तो सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मानी। ऐसे में उसने उक्त युवक को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं माना। उसकी पत्नी व उक्त युवक उसके पिता पर भी दबाव बना रहे थे। ऐसे में उसकी पत्नी ने दबाव बनाने के लिए 2 दिन पहले ही उसकी व उसके पिता की झूठी शिकायत सैदपुर चौकी पुलिस को दी थी, जिसमें उनका पंचायत तौर पर फैसला हुआ था। लेकिन उसकी पत्नी व उक्त युवक के दबाव के चलते उस शिकायत से आहत होकर उसके पिता रात को घर से चले गए और खेतों में जाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी पत्नी व उक्त युवक के दबाव में ही उसके पिता ने यह कदम उठाया है। ऐसे में दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। शिकायत पर सैदपुर चौकी पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर गुप्त सूचना के आधार पर सैदपुर स्थित एक दवा स्टोर पर छापा मारा, जहां पर जांच में प्रतिबंधित दवाएं व इंजेक्शन मिली। लेकिन टीम के मांगे जाने पर दवा स्टोर संचालक उक्त दवाओं के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं दिखा पाया, जिसके चलते उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत खरगोदा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर संदीप हुड्डा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ही पुलिस बल के साथ सैदपुर पहुंचे थे, जहां पर एक दवा स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं होने की गुप्त सूचना उन्हें मिली थी। टीम ने दवा स्टोर पर पहुंचकर जांच की और इस दौरान दवा स्टोर से टीम ने स्पास्मो प्रोक्सिविल के 136 कैप्सूल, अल्प्राजोल की 500 गोलियां, पेंटोजिसिन के 5 इंजेक्शन बरामद किए। उक्त दवाएं और इंजेक्शन प्रतिबंधित हैं और किसी भी दवा स्टोर पर उन्हें रखने के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है। लेकिन टीम के मांगे जाने पर दवा स्टोर संचालक आशीष दवाओं के लिए ज़रूरी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया। ऐसे में टीम ने दवाओं को जब्त करने के साथ ही आरोपित आशीष के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। 12 हरियाणा बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल अनिल यादव के आदेश अनुसार प्रताप स्कूल खरखोदा के NCC कैडेट्स ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस रैली में NCC कैडेट्स ने हाथों में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाना है वरदान, एक पेड़ 10 पुत्र समान, पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ, पेड़ ही पेड़ लगाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो आदि स्लोगनों की पट्टियां लगाकर व नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया।
इस अवसर पर प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने सभी कैंडिडेट्स को पर्यावरण के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हम दैनिक दिनचर्या में चाहे अनचाहे पर्यावरण को दूषित करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य धूमिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के जागरूक नेतृत्व करने वाले बुद्धिजीवियों द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान आरंभ किया। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर पर सीधा असर डालता है, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अत्यधिक हो रही वृक्षों की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे तथा अपने परिवार सगे संबंधियों को भी पेड़ों की महत्ता को बताते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर सुबोध दहिया, एनसीसी अधिकारी कृषि कुमार, एनसीसी सीनियर डिवीजन ड्रिल इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह भी उपस्थित रहे। पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर खरखुदा कन्या महाविद्यालय में जियोग्राफी डिपार्टमेंट व इको क्लब द्वारा एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने पोस्टर बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस प्रतियोगिता में पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्राओं ने अपने तरीके भी बताए। विश्व में प्रदूषण के चलते ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे से सभी को जागरूक करने के लिए व पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए यह प्रतियोगिता करवाई गई। इस मौके पर डॉक्टर सुमिता हुड्डा, मीनाक्षी, सुमित, डॉक्टर प्रदीप, अनु व जागृति सहित विभिन्न स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर योगिता ने छात्राओं को प्रोत्साहित किया व बताया कि पौधे हमारे लिए वरदान हैं। इसके लिए हम सभी को जागरूक होकर अधिक से अधिक पौधारोपण करना होगा। मैं डॉक्टर गगन कंसल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, ट्यूलिप हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और जॉइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, हम जो हड्डी जोड़ में 3 हड्डियां जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट ख़राब हो जाता है, उसको काट के स्मूथ कर देते हैं। दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं। उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।